हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 11 तक का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया था। शायद 13 तक का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको करा रखा है। 13 तक का डिविजिबिलिटी रूल हमने इसकी पिछली वाली क्लास में कर लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे के डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें मैं आपको 14 टू लेकर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 50 तक के, वो सारे प्राइम नंबर्स के भाग लगाने के नियम बताने वाला हूं। इसमें हम जैसे स्टार्ट करते हैं नॉर्मल 14। तो आपको पता होगा 14 एक कंपोजिट नंबर है, और अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टराइज कर सकते हैं। 14 की अगर हम बात करते हैं तो 14 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर बनाकर हम 14 को 7 और 2 में कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब जो नंबर 7 और 2 दोनों से भाग लग जाते हैं, वे नंबर 14 से भी भाग लग जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है, इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर हम बात करें 15, तो आपको पता है 15 का भी अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो जो 15 है, ये 15 जो है ये आपका 5 और 3 में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। अगर ये 5 और 3 में ब्रेक हो सकता है तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल किसका चेक करना है हमें? 5 एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। वैसे ही बात करते हैं हम नंबर 16 की। तो 16 को भी आप जैसे आपने 2 का देखा, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आपने 4 का देखा, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आपने 8 का देखा। अगर आपको ये 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं। 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बनता ऐसे कि 16 को हम जब लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 जो है वो 16 है। हमने बताया था आपको जो ऊपर वाला ये जो 4 होता है वो बताता है चेक करने वाले डिजिट्स की संख्या। हमें इसमें कितने डिजिट्स चेक करने हैं? तो लास्ट के 4 डिजिट। कितने डिजिट? लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। अगर ये लास्ट के 4 डिजिट 8 से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, तो बोल देंगे हम कि वो जो संख्या है वो अभी कंप्लीटली 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल है आपका 15 का। किसका? 15 का। एक मिनट, ठीक है। ये 16 तक हमने डिस्कस कर लिया। 17 का डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है 17 का। काफी टफ है क्योंकि 17 अपने आप में क्या है भाई? तो अगर 17 की बात करेंगे तो 17 जो नंबर है ये कैसा नंबर है? तो ये है अपने पास प्राइम नंबर। कैसा नंबर है ये? प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि 17 का हम फैक्टर्स नहीं बना सकते, और अगर 17 का फैक्टर्स नहीं बनाते तो कैसे चेक करें? एक तो तरीका है कि आपको 17 का टेबल आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका जो है 17 का वो ये हो सकता है, इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट बनाना सिखाया था 13 में, है ना, 7 में, वैसे ही हम बनाएंगे 17 का। 17 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 17 को लिखा जा सकता है 7x प्लस माइनस 1। क्या लिखा जा सकता है? 7x प्लस माइनस 1। अगर यहां पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, मैंने आपको बताया था x की ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसकी वैल्यू रखकर ये जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट 17 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। तब हमारा रूल बनता है। अगर हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू क्या ऐसा रखूं कि ये इसके सॉल्व करने पर सिंपल हो जाए। भाई अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? 7 टू द 14 प्लस 1 15, माइनस करेंगे तो 13। अगर 3 रखता हूं 7 3 21 और 1 22, नहीं होगा। 4 रखता हूं तो 28 और 1 29, और 28 माइनस 1 तो 27, इससे भी नहीं होगा। 5 रखने पर देखिए, अगर आपने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 7 5 जा 35 माइनस 1 अगर आप करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 34। और 34 हमें पता है कि 17 से क्या होता है, परफेक्टली भाग लग जाता है। रूल क्या बनेगा आपका? रूल ये बनेगा, लास्ट डिजिट
multiply by 5 and subtract remains number and subtract remains number. If last remainder is divisible by 17, then we say that this number is also divisible by 17. एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको. अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये वो 19 का है, इसी स्लाइड में बताते हैं 17 में. एग्जाम्पल ऐसे, जैसे एक संख्या है मेरे पास, संख्या क्या है, तो मेरे पास मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 23947. ये मेरे पास एक नंबर है. इस नंबर को मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 17 से भाग लग रहा है. मैंने अभी क्या बताया कॉन्सेप्ट, 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 35, माइनस करेंगे बचे हुए नंबर से, ये बचा हुआ नंबर है. 14 में से 5 गया 9, कैरी ले लिया था यहां, तो 8 में से 3 गया 5, और ये है कितना 2. वापस हमने क्या किया 5 9 जा 45, 45 यहां से क्या किया माइनस 5 5 0. 23 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो मुझे पता है जो आंसर आएगा वो 90. मुझे ये बात पता है कि जो 190 है ना वो 17 का डिविजिबल नहीं है. अगर ये 17 का डिविजिबल नहीं है तो ये जो नंबर है ये भी 17 से भाग नहीं लग पाएगा. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका किसके लिए 17 के लिए. नेक्स्ट 18 है. 18 के लिए आपको 9 और 2 चेक करना है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका 13. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है 19. 18 के बाद अगर आप 19 की बात करते हैं तो 19 भी कैसे बनेगा, जैसे हमने 17 का बनाया है. जैसे किसका बनाया है 17 का बनाया है. 19 के लिए क्या करना है आपको 9x प्लस माइनस 1. ठीक है 9x प्लस माइनस 1. भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा, वैल्यू ऐसी पुट करना है या तो एडिशन प्लस करके 1 या सब्ट्रैक्ट करके 1, किसी पर भी क्या हो सॉल्व. ठीक है ना. देखो अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो भाई x की वैल्यू अगर हम यहां पे रख दे रहे हैं आपका x की वैल्यू मैं क्या रख दूं, मान लो मैंने 5 रख दिया. 5 9 जा 45 प्लस 1 46, 44 नहीं जा रहा. 6 रखना 9 6 54 1 55 नहीं जा रहा है. 10 रखने पर 91 नहीं जाएगा. उसके नीचे रखते हैं, अगर अपन ने क्या रखा 3 रखा 27 और 1 28 नहीं जाएगा. 2 पे जा रहा है, डायरेक्ट 2 पे जा रहा है, ज्यादा आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है. x की वैल्यू यदि मैंने क्या रखा 2, तो देखिए कैसे हो रहा है 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 क्या हो गया 19. तो सिंपली अपने पास जो फॉर्मेट बन गया वो क्या बन गया, तो आप बोलेंगे फॉर्मेट हमारे पास निकल के आ रहा है लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड टू एंड एडिशन या एड रिमेन्स नंबर. एड इन रिमेन्स नंबर. बची हुई संख्याओं में हमें क्या करना है उस रिजल्ट्स को ऐड ऑन करना है और वापस से तब तक करना है जब तक हमारे पास सिंपलेस्ट नंबर ना आ जाए और चेक करना है. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, मैंने ले ली 1458. इसको चेक करना है. इसको क्या करना है चेक करना है कि ये जो संख्या है क्या ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर मुझे इस संख्या को चेक करना है तो मैंने आपको रूल लिखाया, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे इनटू 2 एंड एडिशन. आप 8 कर दिए, 8 2 जा 16. बचे हुए में देखिए छोड़ रहे हैं भाई, इसको छोड़ दे रहे हैं, मल्टीपल करके इसको क्या कर रहे हैं स्किप कर दे रहे हैं. बचे हुए जो रिमेन्स नंबर है ना उससे हम उसको क्या कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन. अगर फॉर्मूला एडिशन पे बनता है तो एडिशन करना है और अगर सब्ट्रैक्शन पे बनेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है. 5 15 में से हमने 6 ऐड करना है, यहाँ पे 6 5 11 4 1 5 एंड 6, तो ये आया 161. वापस हमने क्या किया
2 1 जा 8 किया, 8 करने पर क्या आया 18। हमें इजीली पता है भी 18 जो है ना ये 19 से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर 19 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो ये जो संख्या ये भी 19 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर हम आगे आते हैं तो 19 के बाद दिया नहीं है, 20 के लिए आपको 10 और 2 ऐड करना है या 5 एंड 4 चेक करना है। 20 के बाद आप आते हैं 21, 21 के लिए 7 और 3 चेक करना है। 22 के लिए 11 और 2 चेक करना है। आते 23, 23 अपने आप में फिर से क्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर भी आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो आप इस पे देखिए नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका देखना है आपको, अब 23 का। डिविजिबिलिटी रूल 23 का क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट वही बनाएंगे 3x प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर 3x प्लस माइनस 2 में x की वैल्यू में कोई पुट करता हूं, भाई x की वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि कैलकुलेट होकर वो 23 का मल्टीपल बन जाए। सोचिए, इसमें थोड़ा अगर 1 रखता हूं तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 2 5 एंड 1 होगा नहीं। 2 रखता हूं तो 8 और 4 नहीं होगा। 3 रखता हूं तो हो जाएगा 27 माइनस 2 करेंगे 25, भाई नहीं होगा। 4 रखने पर 4 3 12 14 नहीं होगा। 5 रखने पर 5 3 15 17 नहीं होगा। 6 रखने पर 6 3 18 नहीं होगा। 7 रखने पर 7 3 21 और 2 23 बन गया। क्या रखना है आपको, 7। जैसे आपने 7 रखा तो 3 इंटू 7 प्लस 2 आप करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा ना भाई। अगर ये 23 जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रूल बनेगा वो रूल क्या बनेगा, तो वो रूल आपका बनेगा, क्या रखना है यहां पे आपको, 7। क्या बना, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 रिमेन्स नंबर। ये तब तक करना है जब तक कोई छोटा नंबर ना मिल जाए हमें। एग्जांपल समझिए, जैसे मुझे चेक करना है 1058 को, 1058 को चेक करना है कि ये संख्या जो है वो क्या 23 से कैंसिल आउट होती है या नहीं होती है। अगर 23 से कैंसिल आउट होती है, कैसे चेक करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 से और क्या करना है दूसरे में एडिशन। 8 2 जा 16, 8 कर दिया, 6 एंड 5 11 2 1, वापस इससे क्या कर दिया, 2 1 जा 2, कितना हो गया, 6 5 11, ठीक है 14। क्या 14 23 से कैंसिल आउट होता है, तो आप बोलेंगे 43 23 से कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये संख्या भी 23 से क्या होगी, कैंसिल नहीं होगी। रूल जो हमारा बन रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट से बन रहा है। आप देखिए सारे मैं जो रूल निकलवा रहा हूं प्राइम नंबर के, वो इसी कॉन्सेप्ट से निकल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 के बाद अगर आप आते हैं 24, आपको पता है 8 और 3 का चेक करना है। 25 5 का क्यूब, तो आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। यदि लास्ट 3 डिजिट 125 से या आपका 25 से कैंसिल आउट हो जाती है लास्ट 2 डिजिट, तो संख्या कट जाएगी। अगर बात करते हैं आपका 25 के बाद 26 13 एंड 2 27, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर 27 हो रहा है तो या 27 का मल्टीपल भी हो रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 27 से भाग लग जाएगी। 27 के बाद 28 14 एंड 2 या 7 एंड 4, 29 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आप अगर कांस्टेबल एमपी कांस्टेबल के भी एग्जाम्स देखें तो एमपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में ये ऑलरेडी कई बार पूछ रखा है 29 का डिविजिबिलिटी रूल। और जो 29 का डिविजिबिलिटी रूल है काफी इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 29 क्या बोलता है, 29 वही फॉर्मेट बनाना है हमें, क्या 9x प्लस माइनस 2। अब देखो यहां 2 है तो 2, वहां पे 1 था तो हमने क्या किया था 1 ले रहे थे। जब इधर 2 होता है तो 2 लेना है। x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि जो आंसर है वो क्या हो जाए, 29 से कटने वाला हो जाए।
9 3 जा 27 एंड 2 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। मतलब यहां रखना पड़ेगा आपको क्या 3 x की वैल्यू 3 तब तो होगा ये 9 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया 29। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा लास्ट डिजिट इंटू 3 एंड एडिशन रिमेन्स नंबर। एडिशन रिमेन्स नंबर। देन सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करते हैं या एक एग्जांपल समझिए जैसे 29 का स्क्वायर हमें पता है 841 होता है। मैं इसका ट्वाइस लेता हूं क्योंकि मुझे चेक करना है। तो 841 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 1682। ये बात मुझे पता है कि 1682 100% किससे कट रहा है 29 से। मैं एक फॉर्मेट लगाऊंगा तो भी मुझे ये कटता हुआ दिखना चाहिए। मैंने लगाया 3 2 जा 6। एडिशन पे बनाया सब्ट्रैक्शन पे आप बोले एडिशन पे तो भाई एडिशन कर देंगे। 6 and 8 14 कैरी 1 7 1। फिर से हमने क्या किया 3 4 जा 12। देखिए आ गया 7 and 2 9 और 1 on 1। हमें पता है 29 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 29 इन वन टाइम। Then we say that 1682 is also cut by 29. तो this is a divisible by 29. तो ये जो 1682 है ये भी 29 से क्या है डिविजिबल है। 29 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका होता है क्या तो वो हो जाएगा आपका 31। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 31 पे क्या बनाएंगे x प्लस माइनस 3 पे 31 बनना चाहिए। देखिए इस पे ये कभी आया नहीं है 31 पे, इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑलरेडी टफ बन जाता है। देखिए कैसे टफ बन जाता है। आप किसी को प्लस करके या माइनस करके अगर आप बनाना जा रहे हैं 31 तो वो कब बन सकता है तो वो एक ही कंडीशन में बन सकता है, या तो आप 3 ज्यादा रखिए 31 से या आप 3 कम रखिए। अगर मैं 31 से 3 कम रखता हूं तो मुझे कितना रखना पड़ेगा 28। तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 28। तो यहां हो जाएगा 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा ये 31। मतलब आपने बोला x की वैल्यू क्या रखा 28। फॉर्मूला अपने आप में टफ बन रहा है। देखिए क्यों टफ बन रहा है क्योंकि अब लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 28 से। लास्ट डिजिट इंटू 3 and 8 remains number and we'll check if he cancel out by 28, so we say that this number is also divided by 28। एग्जाम्पल समझिए 31 कोई एक नंबर ले लेता हूं मन से मैंने ले लिया 1761। इसको चेक करना है किससे चेक करना है 28। हमने लगाया 28 से गुना किया 28 1 जा 28 8 and 6 14 कैरी 1 7 into 9 and 1 10 and 1 2 204। वापस हमने क्या किया 28 4 जा 8 4 जा 12 8 4 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 and 3 11। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 एडिशन करना है 2 and 1 3 and 1 132 28 से जाता है क्या तो भाई 28 से 132 क्या कैंसिल आउट होता है तो भाई नहीं होता है। ये कैंसिल आउट नहीं होता है। अगर कैंसिल नहीं होता है तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है 1761 ये भी किससे 28 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे आप 31 चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं किसका 37 का। 37 के बाद आप बना सकते हैं 41 का, 41 के अलावा 43 का और 43 के अलावा 47 का। मैं लास्ट आपको 47 का फॉर्मूला बना के बता रहा हूं। एक लास्ट आपका 1 to 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 47 का देखिए एक बार। डिविजिबिलिटी रूल और 47 फॉर्मेट क्या बनेगा भैया 7x प्लस माइनस 4।
x की वैल्यू ऐसा पुट करना है कि वो 47 या 47 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। कैसे बनेगा, वैल्यू पुट करो 7 की। अगर मैंने यहां पे 7 की वैल्यू देखो 6 तक भी रखेंगे ना, तो हमें पता है 6 तक रखने में हम कभी ना 47 तक नहीं पहुंच सकते, तो 6 से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 7 जब 49, 49 प्लस 4 करेंगे भाई ज्यादा हो गया, 49 माइनस 4 करेंगे ज्यादा कम हो गया। इसके बाद अगर हम 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो 10 रखने पर 10 7 10 जाओ 70 प्लस 4 74 नहीं होगा। अगर मैं 11 रखता हूं 77 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो भी ज्यादा होगा। 77 माइनस 4 करेंगे तो भी। अगर हम बात करते हैं 12 रख के, तो 12 4 जाओ 12 पे आई थिंक ये हो जाएगा 84 प्लस 4, तो ये 88, ये तो नहीं है। अगर मैं 84 माइनस 4 रखूं तो 80, भाई 80 इस पर भी नहीं बन रहा है, 12 पे भी नहीं बनेगा। अब देखिए 12 के आगे 13 14 15 15 7 जा 135 एंड 4, इसका बड़ा बनेगा। इसकी x रखना इसी पे है अपने को, x की वैल्यू ऐसे पुट करना है कि x की वैल्यू रखकर ये जो संख्या है वो क्या बन जाए, या तो 47 या 47 का t टाइम मल्टीपल बन जाए। ठीक है ना, तो वैल्यू देखना पड़ेगा आपको, आप देख लीजिए ऑब्जर्व करके कि x की वैल्यू क्या रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। जिस पर ये सेटिस्फाई करेगा उसी पे क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मेट बन जाएगा। प्लस के साथ सेटिस्फाई करेगा तो एडिशन करना है, माइनस के साथ सेटिस्फाई करेगा तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हमने आज कुछ डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी रूल। आगे के हमारे पास 1 से लेके 50 तक के डिविजिबिलिटी रूल निकालना हमने सीख लिया है। आगे की क्लास में डिविजिबिलिटी रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो की नीड है, या आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।